हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे चली हुई है मैरिज और ये है मैरिज का पार्ट नंबर 3 और लास्ट। बड़ी मामी जी छोटे मामी जी जो है हमें गिफ्ट दे रहे थे। बेद बैठ चुकी थी, तो इस तरह से मेरी मैरिज का कार्यक्रम आगे चला हुआ था। तो आपको मेरी मैरिज के वीडियो ब्लॉग कैसे लगे आप बताएं। और साथ में मेरी मैरिज को बहुत टाइम हो चुका है, बोलने का मतलब है 20 साल हो चुके हैं। तो ये बहुत पहले की है एल्बम, तो मैंने सँभाल के रखी हुई है। मैंने दोनों ही एल्बमें अपनी सँभाल के रखी हुई है। ये तो मेरी मायके वाली एल्बम अभी कंप्लीट हुई। अभी तो ससुराल वाली एल्बम इससे भी बहुत बड़ी है। तो उसके अगर मैं ब्लॉग बनाने लग जाऊँगी तो 7-8 ब्लॉग तो उसके भी बन जाएँगे। तो इस तरह से कभी उसको भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे जो है हमें गिफ्ट मिल रहे थे और जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे वो सभी जो है बेद में गिफ्ट दे रहे थे। मेरे मासी जी थे। तो इस तरह से जो है हमारी मैरिज चली हुई थी। और ये मम्मी जी, और जब मम्मी पापा जी बेद में आते हैं और मेरे आगे हाथ जोड़ते हैं तो मेरा तो दिल इतना भावुक हो जाता है, क्योंकि मैं इनकी बड़ी बड़ी बेटी हूँ और सबसे लाडली हूँ। और जो है आप देख सकते हैं कि पापा जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड को जो है घड़ी पहना रहे थे। और जो है फिर उसके बाद जब ये बहुत ही इमोशनल पल थे मेरे लिए और मैं इसको कभी नहीं भुला सकती, क्योंकि मम्मी पापा जब भी मेरे को मम्मी पापा दिखते हैं और इनको मैं देखती हूँ अपनी एल्बम में तो मेरे को पहले ही रोना आ जाता है, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत ही नाज़ों से पाला है। और जो है हमारी परवरिश लड़कियों की तरह नहीं की है, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह की है। कभी भी किसी भी चीज़ की कमी इन्होंने हमें नहीं होने दी। और आज तक भी जिस चीज़ को हमने हाथ लगाया उस वही चीज़ पापा जी ने हमें लाई। और सबसे पहले मुझे याद है कि हमारे गांव में जब हम गांव में तो सबसे पहले पापा जी ने जो है स्कूटी हमारे लिए लाई थी। और तब किसी के पास भी स्कूटी नहीं होती थी, ये तो बहुत टाइम पहले की बात है। तो उस टाइम पापा जी ने हमें स्कूटी लाई थी और हमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट किया हुआ था। और हम जो है अपने कॉलेज आ जा सकते थे, बहुत आराम से जो भी करना था कर सकते थे। आज हमारी पूरी फैमिली में मेरी सभी सिस्टर्स और मेरी भाभी सभी जो है ड्राइव करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं। मेरी जो छोटे वाली सिस्टर है वो तो दिल्ली नोएडा बाहर, और उससे बड़े वाले सिस्टर जो चंडीगढ़ में होते हैं वो चंडीगढ़ में सारे ड्राइव करते हैं। तो मेरी सारी सिस्टरें ड्राइव करती हैं और पापा जी ने हमें बहुत इंडिपेंडेंट बनाया है। तो इसके लिए मैं पापा मम्मी का बहुत ही दिल से थैंक्स करती हूँ, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स सारे ऐसे नहीं होते हैं कि जो अपने बच्चों का हमेशा भला चाहते हैं। मैं अपने हर ब्लॉग में बोलती आती हूँ कि हमारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि अगर हमें दुख आएगा तो सबसे पहले हमारे थर्ड आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पीछे जैसे पापा जी बीमार हो गए थे तो हम सभी भाई बहनों ने आपस में डिस्कस करके कि कैसे क्या करना है, और उसी के बाद हम जो है डिसीज़न लेते हैं। मेरे बोलने का मतलब है कि आपस में मिलजुल कर कोई भी डिसीज़न लेना हो तो हम सभी जो है आपस में मिलजुल कर लेते हैं। हम और मेरी सिस्टर जो भी दूर दूर है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम इकट्ठे कॉल करते हैं और आपस में कोई भी फैसला लेना हो तो इस तरह से लेते हैं। और ये जो हैं आपको दिख रहे हैं ये मेरे गॉड ब्रदर हैं। तो इस तरह से चला हुआ था और धर्म भाई भी बन गया था और मैरिज का कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा था। और अब जो है कुछ रिचुअल्स हो चुके थे और अब कुछ रह गए थे। और यहाँ पे हम खाना खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि इसके बाद होनी थी विदाई। और जो विदाई का पल तो होता तो बहुत छोटा है, लेकिन उसकी उसकी यादें सारी उम्र रहती है। और यहाँ पे मेरे पापा जी के फ्रेंड्स आए हुए थे और हस्बैंड के साथ जो है पिक्स वगैरह ले रहे थे और यहाँ पे मेरी मांग भरी जा रही थी। तो आप देख सकते हैं ये पल जो है लाइफ का बहुत ही मेमोरेबल पल होता है, क्योंकि ये जो पल होता है इसको हम सारी उम्र याद रखते हैं। और अब आ चुका था विदाई का टाइम, तो अब लग गई थी विदाई। और
और विदाई का पल तो ऐसा होता है कि इसमें बहुत ही मुश्किल होता है एक बेटी को उसके घर से विदाई देना, क्योंकि जिस घर में वो इतनी साल तक रहती है, बचपन से लेकर बड़ी तक, और उसकी पढ़ाई लिखाई और सब कुछ होता है, उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो उसे दूसरे घर में भेजा जाता है। तो ये बहुत ही चेंजिंग सारा माहौल होता है। और यहाँ पे मामा जी मेरे को गाड़ी में बिठा रहे थे और मैं बहुत रो रही थी। मम्मी पापा जी की बहुत बुरी हालत थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पापा तो बहुत ही मेरे को मिस करते थे, मम्मी भी, और बड़ी मुश्किल से ये जो विदाई के पल थे इनको मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं पापा मम्मी के चेहरे को देखती गाड़ी से तो मेरे को इतना रोना आ रहा था कि मैं गाड़ी से उतर के उनके पास भाग के आ जाऊं। और यहाँ पे मेरी मम्मी पापा के दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं। और ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी होती है। परमात्मा, ये जो पल होते हैं ये बहुत ही भावुक पल होते हैं। यहाँ मेरे अंकल जी मेरे से मिलने गाड़ी में आते हैं अंदर खिड़की से, और मेरे को रोता हुआ देख के खुद भी रोने लग जाते हैं। जितने भी रिलेटिव्स थे वो देख देख के रो रहे थे, और जो है मेरी तो हालत बहुत ही ख़राब थी। तो इस तरह से जो है मेरी शादी की पूरी शादी मैंने आपको बताई। तो आपको मेरी ये शादी वाले वीडियोस कैसे लगे तो आप ज़रूर बताएं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बेटी को कैसे विदा होना पड़ता है उसके मम्मी पापा के घर से, और जो है ससुराल में जाके एडजस्ट होना पड़ता है। और ये तो हमारी रीत है, पहले से ही चलती आई है। और तभी तो बोलते हैं कि बेटियां जो है पराया धन है। आप मेरे भाई को देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा भाई इतना छोटा था, मेरे से बिल्कुल छोटू सा था। तो इस तरह से जो है सच में बेटियां पराया धन हैं। और मैं तो सभी बेटियों को अपने ब्लॉग के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिन मम्मी पापा ने आपको इतने नाज़ों से पाला होता है, आफ्टर मैरिज हम कभी भी ऐसा, हमारा अपना घर नहीं छूटता है कि मम्मी पापा के घर नहीं जाएंगे। जब कुछ ओकेज़न होता है तभी जाएंगे। लेकिन मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी मम्मी पापा के घर ज़रूर जाएं और उनके सुख दुख में हाथ बंटाएं, क्योंकि वो आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बदौलत हैं, और उन्हीं वजह से हम जो है स्टैंड हुए हैं। तो ऐसा ना करें कि हम जब मौका मिलेगा तभी जाएंगे, अपनी मम्मी पापा के पास जाएं। उन्हें हमारे लिए से कुछ नहीं चाहिए, बस उनको प्यार के 2 पल चाहिए, टाइम चाहिए। If you like this blog, like, share, subscribe our YouTube channel Neelam Tushar. Thanks for watching and stay tuned.